वालेकुम माय व्यूअर्स, आपको कैसा लगा? मेरा अब्बू बहुत बड़ा रेत के टीले के ऊपर से आया है। मेरा अब्बू भी आपको बताएगा। अब्बू बताओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम यहाँ पर तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं और ये रेत के बहुत बड़े बड़े टीलों के बीच में एक कब्रिस्तान है और ये इस कब्रिस्तान में एक दरगाह है और वो दरगाह है डाडी खजूर के नाम से। और यहाँ पर मशहूर है कि यहाँ पर सांप वगैरह भी आते हैं हर चांद की 14 तारीख को, और रात को लोगों को देखने में आते हैं। मज़ीद अब यहाँ पे नीचे जाके उनसे पूछते हैं जो यहाँ के दरबार के मज़ावर हैं, वो क्या बताते हैं यहाँ के बारे में। व्यूअर्स, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, ये रेत के टीले से जब नीचे उतरेंगे, देखें नीचे वादी नमा एक ये झील है और झील के किनारे किनारे से ये कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान के बाद ये देखें झील के उस पार कुछ घर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर हमने अब जाना है और वहाँ पर इस दरगाह के जो मज़ावर हैं वो रहते हैं यहाँ पर। चाचू हमारे लिए ये रोटी लेके आए हैं, ये गाय का दूध। माशाल्लाह। ओके। ये देखें, ये रीली बिछाई है हमारे बैठने। ये सिंध की सकाफत है। व्यूअर्स देखें, ये चारों तरफ रेत के टीले हैं और चारों तरफ रेत के टीलों के ये दामन में ये झील है और झील के एक साइड पे देखें ये दरगाह है डाडी खजूर के नाम से। और इसके बारे में यहाँ के जो खलीफा हैं उनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ की जो ना खासियत है बुज़ुर्गों की, तो वो बताएंगे सही। हम तो पहली बार आए हैं, हम तो सही तरह से नहीं बता पाएंगे आपको, तो उनसे पूछ के उनसे बात करके आपको सारी मालूमात यहाँ के देते हैं। व्यूअर्स, ये हैं यहाँ के इस दरगाह के खलीफा, यहाँ के बारे में बताएंगे। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान फ़कीर। मोहम्मद रमज़ान फ़कीर यहाँ के ये खलीफा हैं। ये इनके बड़े बेटे अल्लाह रखा, और ये यहाँ के बारे में बताएंगे कि इस दरगाह की क्या के बारे में क्या कुछ है, आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये सर दरगाह है डाडी खजूर की, मैं इसको बोतरे हूँ, ठीक है जी। तो खुदा होगा सही, जो है ना उसका खुदा है। उनके सब आ गया तो उनके दम करता हुआ सही उन्हीं में हो गए ना भाई, उनके दम कर या कुकर होगा या बसल होगा, उनके दम जो लोगों में आ गए सबको सही, उनके दम करके अल्लाह का असम देगा, वो दूध सही तरफ ही करेगा जी, उसको उनके उदा होगा। सही। जका ये रास्ता चलेगा वो शफा करेगा तो अल्लाह ही करेगा जी। हमको। तो सांप बला जो ना इधर इस दरगाह पे भी आती हैं? हाँ कहीं का कभी 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 से आएंगे। हम माई डाडी खजूर से बहुत दूर से आए थे, रात हो गई थी। मेरे अब्बू वालों ने बड़े रेत के टीले पे वो ऐसे मोटरसाइकिल भगाई और मुझे रात हो गई थी, फिर इतनी देर से आए, मुझे डर भी लगा। फिर हमने एक होटल पर रुक के चाय भी पी, फिर मुझे नींद आ रही थी। जब हम घर पहुंचे तो मेरी अम्मी वाले सब सोए हुए थे। जब हम आए थे सारे सो गए थे। व्यूअर्स, कल हम गए थे माई डाडी खजूर के नाम से एक दरगाह है, वहाँ पर एक दोस्त रहते थे, उनसे मिलना था। साथ में
हमने कहा दरगाह भी देख लेते हैं। बहुत दिनों से सुन रहे थे कि जी एक दरगाह है जहाँ पर जो ना सांप बिच्छू उस कब्र के आसपास, और उसके साथ एक झील है, उसमें उसके किनारे किनारे से सांप रहते हैं और वो किसी भी इंसान को काटते नहीं हैं। और साल में एक दफ़ा वहाँ पर मेला लगता है। तो हमने कहा चलो आए हैं दोस्त से मिलने के लिए, तो यहाँ इस दरगाह से भी होते चलें, देखें वहाँ पर क्या है, क्या सिफ्त है वहाँ की। जब हम वहाँ पर गए, रेत के इतने ऊंचे ऊंचे टीले थे कि 200-200 फुट, 150-150 फुट, 300-300 फुट उन रेत के टीलों की हाइट थी। बाइक्स पे गए थे हम, और वो सफ़र सारा हम नहीं दिखा सके, बहुत मुश्किल सफ़र था। और वो दरगाह पर जब हमने उनसे इंटरव्यू वगैरह किया तो उनसे मालूमात हासिल की, तब तक रात हो गई थी। वहाँ पर कोई लाइट वगैरह का इंतज़ाम था नहीं। आपने देखा ही है पीछे जो मैंने वहाँ से उनसे मिला, जो वहाँ के खलीफा हैं उनसे मिला, और रात को बहुत देर होने की वजह से मैं व्लॉग का एंड नहीं कर सका। और रात को हमने वापस आना था। रात को वापस आते आते हमें रात के 1 बज गए थे। 1 बजे के बाद हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद तो उनसे सारी मालूमात ली। वो बेचारे एक तो उर्दू सही नहीं बोल पा रहे थे, उर्दू में सिंधी स्पीकिंग थे वो जो खलीफा थे वहाँ पर, तो वो उर्दू सही तरह नहीं बोल पा रहे थे कि मैं उनकी ज़बानी सारा मैं आपको बताता। तो उन्होंने कहा भाई जो ना यहाँ पर जो ना कोई सांप वगैरह नहीं रहते दरगाह पे, लेकिन हमें हुदा मिला हुआ है, हम चौथी पीढ़ी हैं जो हम खलीफा हैं, और हमें हुदा मिला हुआ है इनकी तरफ से कि एक सांप होता है, पेड़ बला उसको बोलते हैं सिंधी में, पेड़ बला। वो कहते हैं बंदे को काटता नहीं, सोए हुए बंदे के सांस में जो ना वो जब सांस लेता है उसमें जो ना वो अपना सांस या कोई जो ना ऐसा तरीका जो ना वो सांप करता है कि वो बंदे के जिस्म में जहर दाखिल करता है सांस के ज़रिए। तो उसका हम दम करते हैं। इन बुज़ुर्गों की तरफ से हमें उसका हुदा मिला हुआ है, और बंदा सेहतियाब हो जाता है उसके काटे हुए का। और बाकी यहाँ पर बोला कोई सांप वगैरह नहीं रहते, कोई सांप ना बिच्छू हैं ना सांप हैं। ये लोगों ने गलत अफवाह उड़ाई हुई है। व्यूअर्स, ये थी उस दरगाह की कहानी। तो वैसे लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मान के जाते हैं, और शफ़ा की नीयत से लोग आते हैं। उन्हें यहाँ से इस दरगाह पे आने के बाद अल्लाह के हुक्म से कहते हैं शफ़ा मिलती है। आगे वल्लाह आलम।